नमस्कार, मैं सचिन जैन, फाउंडर efos.in। आजकल की दुनिया में जैसे जैसे हम लोग एडवांस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, नए तरीके आ रहे हैं आदमी को कम्युनिकेट करने के। बट वो कम्युनिकेशन किससे हो रहा है? वो कम्युनिकेशन हो रहा है डिवाइस से। वो कम्युनिकेशन हो रहा है एक वर्चुअल दुनिया से। वो कम्युनिकेशन हो रहा है मेटावर्स से, या एक ऐसी दुनिया जिससे ह्यूमन का कोई लेना देना नहीं है, या एक ऐसी दुनिया जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। और हम अपना रियल कम्युनिकेशन, रियल जो दुनिया थी, उसको भूलते जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा, बचपन में हम लोग स्टोरीज से कितना रिलेट करते थे। मुझे खुद याद है कि चंपक और नंदन, इस तरह की कितनी मैगजीन्स आती थी हर महीने, और हम उनको कितने चाव से पढ़ते थे। आजकल के ज़माने में ये सब दूर होता जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि फैमिलीज में स्टोरी होती थी, और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह कहीं ना कहीं एक कहानियों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था लोगों के जीवन में। और उन कहानियों से आपको एक शिक्षा भी मिलती थी, एक आप कुछ ना कुछ लाइफ लेसन्स, रिलेशनशिप, उस सब को सीख पाते थे। और आज की दुनिया में हम देखें कि अगर चार लोग एक टेबल पर बैठकर खाना भी खा रहे हैं, तो वो उनका कम्युनिकेशन आपस में जीरो है। वो लोग चारों के चारों, हो सकता है, अपने अलग अलग मोबाइल में कुछ एक वर्चुअल दुनिया में हो रहे होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स भी हम अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में देखते हैं कि चार लोग आपस में कहीं जा रहे हैं, और या अपने रूम में बैठे हैं, तो सभी लोग अपनी 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 उन्होंने दुनिया बनाई है। और इस पूरी प्रॉब्लम्स की वजह से डिप्रेशन जो है हमारे देश में, ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट 10 ईयर्स में 10 टाइम्स बढ़ गया है। और अब एआई के आने के बाद तो मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा बढ़ेगा, कि कहीं ना कहीं मीडियोकर की जो इम्पोर्टेंस है वो कम होगी। क्योंकि एआई एक परफेक्शनिस्ट की तरफ जा रहा है। तो या तो आपको लो प्रोफाइल आप कुछ काम करें, या फिर बहुत हाई प्रोफाइल करें। जो मीडियोकर है वो अपने को बहुत ज़्यादा ये लगेगा कि उसको, मैं इस दुनिया में रिलीवेंट ही नहीं हूँ। तो वहाँ पर भी उसको अपने को दुनिया से कनेक्ट करना, अपनी इम्पोर्टेंस ढूंढना, आदमी को, स्टूडेंट को, कैंडिडेट्स को। और उस इम्पोर्टेंस में सोशल होके कहीं ना कहीं अगर वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर आयुष केसरी से, जो लगभग 100 से ज़्यादा शहरों में 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बात कर चुके हैं। इन्होंने इस इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पर काफ़ी काम किया है। और ये इस चीज़ को मिशन लेकर चले हैं कि हमें कम्युनिकेशन को, स्टोरीज को वापस लाना है, वापस इसकी इम्पोर्टेंस को इस्टेब्लिश करना है, जिससे कहीं ना कहीं जो ह्यूमन का जो एक इवोल्यूशन हो रहा है टेक्नोलॉजी की तरफ, वो अच्छा भी है, बुरा भी है। बट अगर हम उसमें अपनी पुरानी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको कम से कम ना भूलें, उसको भी हम याद रखें, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंट होंगी। तो वेलकम डॉक्टर आयुष, आपका स्वागत है। आज हम आपसे थोड़ा इस संबंध में बात करेंगे। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है कि बहुत सारी बातें आपने इंट्रोडक्शन में बता दी। स्टोरीज केवल जैसे आपने बोला कम्युनिकेशन और कनेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट थी पहले। जैसे अगर मैं आपसे मिला तो मैं आपकी कहानी अगर सुनूं तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर समझ पाऊंगा। जी। लेकिन अब मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, हो सकता है हम वो फ्रूटफुल बातें नहीं कर सकें। तो पहले कहानियाँ हमारे जीवन का हिस्सा थी, अब वो फ़ोन हमारा कंपेनियन है हर चीज़ के लिए। तो हम सब एक वर्चुअल दुनिया में जीते जा रहे हैं। जैसे कहानी, जैसे आपने कहा कि अगर मेरी कहानी सुनेंगे, तो आपको कहानी से ज़्यादा मेरा आजकल क्या है, इम्पोर्टेंस हो गया लोगों को कि टाइटल, कि आपका क्या डेजिग्नेशन है, क्या टाइटल है। और लोग स्टोरीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो उसमें जैसे आप 60,000 लोगों से मिले, आपका जो कम्युनिकेशन रहा, वो लार्जली किस तरह के स्टूडेंट थे, क्या उनका बैकग्राउंड था, और आपको क्या एक कॉमन चीज़ लगा? अगर अलग अलग बैकग्राउंड था तो सब क्या कॉमन था? मैंने जिन बच्चों से बात किया है अभी, फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ क्लास 1 टू लेकर के मास्टर्स के एमबीए तक, पीएचडी तक के बच्चों से बात किया है। अराउंड टॉप यूनिवर्सिटी से लेकर के सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल से लेकर के अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ये केवल बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, टीचर्स के साथ ही नहीं प्रॉब्लम है, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है।
मतलब बच्चे भी उतना इंगेज नहीं है कहानियों के साथ अब। जो हम स्कॉलर्स हैं पीएचडी वाले, उनको भी कोई मतलब नहीं है। और जो टीचर्स हैं वो कहानियों का, जैसे पहले प्रयोग होता था कहानियों का आपके स्टडीज़ में, टीचिंग के रिसोर्सेज में, कुछ लोग अच्छा यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। तो लार्जली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बात कम करते हैं। जैसे आपने कहा कि हम लोग आपस में रहते हैं तो फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैंने ये चीज़ महसूस किया जब मैं कहानी सुनाता हूँ या बच्चों से बात करता हूँ, तो बच्चे इंगेज हो जाते हैं और बच्चे महसूस करते हैं उस चीज़ को, बहुत तारीफ़ करते हैं, मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलता है। मुझे लगता है उनका जो लव, जो प्यार और जो सपोर्ट मुझे मिलता आ रहा है, और थोड़ी गुरु की कृपा है मेरी, उनकी वजह से मैं ये इतनी मुहिम को, इसको बहुत खुशी से लेके जा पा रहा हूँ। एक प्रॉब्लम जो मुझे बहुत लार्जली सब में दिखती है, शेयर नहीं करते, हम एक्सप्रेस नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास 3 की एक लड़की थी, केबी स्कूल, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस बैंगलोर में है। आईएसपी बैंगलोर में एक स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय। वहाँ पे 3rd क्लास की एक लड़की मुझे फीडबैक में लिखते जाए, बोलते राइट योर स्टोरी सीरियस की, मुझे घर में कोई प्यार नहीं करता है, जब से छोटा भाई आया है तब उसी को ध्यान देते हैं। सी इज राइटिंग मी टू मी। कितनी बड़ी बात बोल दी उसने। और आप उससे मिले हुए आपको 20 मिनट या आधा घंटा हुआ? हाँ, आधा घंटा, वो समझिए। Yes. सी फेल्ट टू एक्सप्रेस मी, आई एम एन अननोन पर्सन। एक बच्चा एक स्कूल में, कडप्पा एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे मैं एक स्कूल में सेशन था, तो पहले 2 दिन में था उस शहर में। तो जब मैं एक सेशन लेके निकला, 1600 बच्चे एक साथ सेशन ले रहे हैं मेरा, इंटायर स्कूल। लैंग्वेज इज इशू दैट आई वाज इन स्पीकिंग इंग्लिश में बात कर रहा था। कोई बच्चा को, मुझे पता मुझे क्या दिखा उसने, मेरी कहानी अच्छी लगी उसको, मेरा शक्ल अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा। उसने पहले दिन मुझे पूरे स्कूल में ढूंढा, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ। सेशन के बाद मैं नहीं मिला। अगले दिन मेरा एक सेशन था केवल उनके स्कूल स्टूडेंट काउंसिल के साथ, नेक्स्ट डे। तो वो मुझे देख लिया, शायद मैं एंटर करते हुए देखा उसने मेरे को, कहीं पे भी देखा होगा। वो बार बार मेरे जहाँ सेशन हो रहा था हॉल में, बार बार आके झाँक के चला जाता, बार बार आता झाँक के चला जाता। मैंने नोटिस किया कोई बच्चा है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर सेशन के बाद जब स्कूल से बाहर निकला, वो बच्चा गेट पे खड़ा था, दौड़ के मेरे पास आता और एक छोटा सा बैच देता है। छोटा सा बैच होता है इधर लगाने के लिए, वो बैच देता है। तो जो टीचर कोऑर्डिनेट करे बोलते हैं, सही लड़का कल से आपको देख रहा है, नहीं पता क्या ढूंढ रहा है। तो मुझे लगता है पहला रिलेशन जो हमसे किसी का भी बना जब हम छोटे थे, वो कहानियों से बना। इसीलिए पहले हमें दादा दादी नाना नानी से बहुत प्यार था, क्योंकि वो कहानी सुनाते थे और हमें लगता था वो हमारा एक पार्ट है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। और बच्चे जब छोटे होते थे तो अपने ग्रैंडफादर मतलब मदर से ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते थे। तो ये जो फीलिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम एक्सप्रेस नहीं करने की, ये लार्जली सब में है। पहले क्या अपन बैठ रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, तो हम लोग शेयर कर लेते हैं कि चलो तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, बताओ यार क्या चल रहा है। आजकल तो मोस्टली एक फ़ोन में एक छोटी सी कविता लिखी है, 2 लाइन की है। वो कल मेरे पास ही बैठा था, बहुत मुस्कुरा रहा था। वो कल मेरे पास ही बैठा था, बहुत मुस्कुरा रहा था। आज नहीं पता उसके मन में ऐसा क्या आया, उसने ऐसा कुछ कर लिया। जब भी आपने बोला कि 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया है डिप्रेशन, उसमें से कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। और सुसाइड की एज तो देखिए आप, लड़का 10th में है सुसाइड कर ले रहा है, क्लास 5 में है, 6 में है, बच्चे उस हिसाब के लिए सोच रहे हैं कि उसको बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहे। मेन प्रॉब्लम है कि कोई उनसे बात करने के लिए नहीं अवेलेबल है, और ये टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। हम लोग रिसेंट में काफ़ी सारे केसेस देख रहे हैं, और अभी मैंने जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में कि एआई के आने से एक अलग तरह का डिप्रेशन क्रिएट होगा, जो हम लोगों का फीलिंग है। हम लोग ऑलरेडी एजुकेशन में कैरियर के लिए काम करते हैं, तो हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि 6-7 ईयर्स 8 ईयर्स 10 ईयर्स का स्ट्रगलिंग हो गया और अब समझ नहीं आया क्या करें, और वो कैरियर में स्टक हो गए। तो वो उस दिशा में जा रहा है, और एआई के आने से तो मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको ना, जैसे एआई ने कितना क्विक कर दिया सब चीज़ों को। पहले गूगल में क्या था, आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती थी। वो गूगल क्या करता था, 10-15 साइट सजेस्ट करता था, आप उसमें से जाके इन्फॉर्मेशन ढूंढते थे, फिर क्रॉस चेक करते थे, जो सही होता था उसको लिखते थे। अब एआई ने कुछ नहीं करना है, खाली जाके टाइप करना है, एआई आपको सब कुछ एग्जैक्टली जैसा चाहिए वैसा फ्रेम करके दे देगा। अब सीखिए, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी ना, वैसे हम भी बढ़े, हमारी बॉडी में भी चेंजेस आए। जैसे अभी आपने कहा कि एआई की वजह से नए डिप्रेशन आएंगे, नए तरीके की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आएंगे। मैं उसको और रेलिवेंट करने की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम बहुत इंस्टेनियस हो गए। पहले क्या था ना, पत्र लिखते थे ना, तो पत्र के लिए महीनों इंतजार करते थे, और महीनों इंतजार में बता रहा हूँ, हर दिन जो ख्याल में आप इंतजार कर रहे हैं,
उसमें जो आनंद था, अब वो तो आप क्या इंस्टेंट व्हाट्सएप पे मैसेज मिल रहा है आपको, इंस्टेंट फेसबुक पे रिप्लाई आ गया, लिंक्डइन पे रिप्लाई आ गया, इंस्टेंट की वजह से आपको तुरंत एक्साइटमेंट हो रहा है, तुरंत गायब भी हो जा रहा है. इट इज नॉट स्टेइंग फॉर लॉन्ग. आपने कुछ भी किया, इट इज कम हो. आप उसका आनंद भी देखिए ना, आप उसको इंजॉयमेंट फन जो भी है आप उसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर पा रहे. इट इज वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट. पीपल हु वर लाइक आई सी आई एम कम फ्रॉम आई एम इन मिडिल ऑफ जनरेशन, जो मैंने वो भी देखा और ये भी देख रहा हूँ. एंड आई मीन द सेम एज की मुझे लगता है मैंने थोड़ा थोड़ा अपने उस पुराने पल को थोड़ा थोड़ा महसूस किया, लेटर लिखने वाला चीज, क्योंकि तो पुराने पल वाले ही हाँ कि फोन तो हमारे सामने नहीं था स्टार्टिंग में, जब मैं स्कूल में था. तो पत्र का बहुत महत्व है. मेरी मम्मी पत्र लिखा करती थी मुझे पढ़ने के लिए. मैं खुद डायरी लिखता था और मेरे को आज लगभग 12-13 साल हो गए लिखे हुए. आप पता है मैं जब 10th में था तो मैं एक शहर में था, देहरादून में. देहरादून बहुत सुंदर शहर है. तो देहरादून से मैं 10th से दिल्ली आया, तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था. तो हम लोग ना कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे अपनी फीलिंग को, तो हम एक दूसरे को लेटर लिखते थे. और आज भी अनुराग मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, अभी भी फ्रेंड है, बहुत अच्छा, जर्मनी में रहता है वो. उसका लेटर है मेरे पास, और वो लेटर हैंड रिटन है. आजकल देखिए बड़ा मुश्किल है. अब लेटर की आपने बात की, जब मेरी शादी तय हुई कोर्टशिप पीरियड में, मैंने 40 पेज का लेटर लिखा अपनी वाइफ को. जी. आज की डेट में अगर कोई मुझे बोले कि आप 40 पेज लिखो तो आई कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो, क्योंकि वो जो पावर है इमेजिनेशन की वही खत्म हो गई. वही आज, और उसका जवाब भी आया उतना ही बड़ा. 40 पेज. जी. और मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी आप उसको पढ़ेंगे ना, जी. मे बी आपको कुछ चीज नॉनसेंस लगे, कुछ लगे सेंस वाली है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना, यस वो आपको लगेगा कि यार यही पल थे जो मैंने जिए. यस, पूरा है हमारे पास काफी. चलो अच्छा है, तो स्टोरी की बात है ये. तो कहीं ना कहीं हम लोग उस दौर हमने तो जिया है, देखा है. पर जैसे इम्पोर्टेंस ये है कि देखिए, इंडिया जो है ह्यूमन कैपिटल है पूरे वर्ल्ड का, और हमको कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है उसको इतनी सारी चीज़ों में उलझा हुआ है. एक तो उसका पॉलिटिकल पूरा एक दायरा है, उसका फिर एक धर्म का, रिलीजन का एक दायरा है, फिर उसके पास एक अपना समाज, सोशल, अलग अलग जगह अलग अलग कल्चर्स हैं, वो एक दायरा है. फिर उसके बाद अब जॉब्स का, अर्निंग का वो चैलेंज है, क्योंकि 80 to 90% पीपल बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास, तो वो एक अलग अपना एक चैलेंज है. फिर एक सोशल मीडिया के एक्सपोजर से क्या हुआ कि एक्सप्रेशंस बहुत हाई हो गया. आपको ये लगने लगा कि जो लोग सडनली स्टार बन गए बहुत जल्दी, जिन्होंने राइज किया, वो आपके सुपर हीरो बन गए. तो उसमें पूरा एक जनरेशन लगा हुआ है कि यार ये सुपर हीरो बन गया शॉर्टकट से, अब मैं कैसे बनूं. तो वो एक चैलेंज है. तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है, जो आप इस चीज को ले रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं यूथ को कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे हम लोग उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाएंगे. अगर आपने कुछ ये एक्सपेरिमेंट किया है या कुछ आप प्लान कर रहे हैं मास स्केल पे कुछ करने के लिए, तो थोड़ा बताइए. जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ, है ना. पहले तो आपने अभी जब कहा कि डिफरेंट चैलेंजेस है यंग लोगों के पास, बहुत सारे, और मुझे लगता है आज के चैलेंजेस कम है देन कंपेयर टू हमारे चैलेंजेस है. या आप सोचिए आज से हमारे पिताजी लोग के जो चैलेंजेस है लाइफ में, उस समय एक्सेस नहीं था इन्फॉर्मेशन का. हमारे पास जितनी जल्दी चीज़ें आज अवेलेबल हैं वो चीज़ें नहीं थी. आपको लेटर, आपका ज्वाइनिंग लेटर आने में महीनों लग जाता था, कई बार तो लेटर आपकी ज्वाइनिंग डेट के बाद पहुंचता था. तो पहले क्या था ना कि हमारे पास एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं था, मतलब इन्फॉर्मेशन था ही नहीं. आई वुड से ओनली किताब वाज ओनली अ मेथड जहाँ से आप नॉलेज पा सकते थे, और जिसके पास पैसा होता था वही किताबों तक पहुँच पाता था. बाकी तो लोग कहानियों से ही सीखते थे. जो आपने कहानियों से सुना, मुझसे सुना या किसी और से सुना, वही कि आपकी नॉलेज का स्ट्रेंथ होता था. बाकी और कोई तरीका नहीं था नॉलेजेबल का. लेकिन उस समय क्या था ना, जो हीरो हम लोग मानते थे, जब ये दौर था, जब हम किताबें पढ़ते थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था, तो हमारे जीवन में खुशियाँ थी. हम शांति से रहते थे, पीस था, हम लोगों में यूनिटी थी. हम लोग समय में ना बहुत भाग दौड़ नहीं रहे थे. जैसे अभी आपने कहा कि हमने किसी गलत इंसान को एक हीरो बना लिया. आपने जब किसी गलत इंसान को हीरो बना लिया तो फिर क्या हुआ, आपने उस व्यक्ति को देखा कि वो चमक रहा है, वो ऐसे कपड़े पहन रहा है, उसके पास इतने सारे लोग हैं, उसको इतने लोग पसंद करते हैं. उसके अंदर नहीं झांका आपने. अब उसको देखिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखिए.
हमने, मैं ऐसा मानता हूँ, कहानी का क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में, हम जैसी कहानी पढ़ेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसे हम बन जाएंगे। तो कहानी कुछ और नहीं है, थॉट प्रोसेस है। अब आपने कैसा इमेजिन किया अपने आप को, मैं शाहरुख खान की तरह देखना चाहता हूँ, या आपने शाहरुख खान को हीरो बना लिया, या अमिताभ बच्चन। मैं उनकी स्केल में कुछ गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। शाहरुख खान के जीवन में बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। आप जाके चेक करें, अगर शाहरुख खान से बात करेंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि कितनी लाइफ में स्ट्रेस है। तो हमने केवल उस पर्टिकुलर पर्सन के उस ग्लैमर को देखा जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, लेकिन वो स्ट्रेस पीछे की कहानी नहीं पता। वो नहीं देखते। लेकिन जो देखा हमने वही हम जी रहे हैं। और हमारे जीवन में भी आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल बताऊँ, छोटे, बहुत रियल एग्जाम्पल है। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, ही इज हैविंग नाउ अराउंड 2.3 मिलियन फॉलोअर्स। व्हेन ही हैड 1000 फॉलोअर्स, 1000 फॉलोअर्स थे जब उसके, तब उसको लगता था कि मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है। ही डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मेरा पर्सनल फ्रेंड है वो, बेबी नाम है उसका, पूरा नाम नहीं बताऊंगा तो वो बोलेगा कि पूरा टॉप ले लिया मेरा उसने। तो जब उसने बहुत मेहनत किया, तो उसको लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि ऐसा दिखता है, ऐसा बोलता है, रांची से आता है, मिर्ज़ापुर से आता है, तो उसको लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि ऐसा दिखता है, इस तरीके से बोलता है, ऐसा करता है। और आज लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं, बीइंग ए फॉलोअर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर क्या प्रॉब्लम बीच में, जो मुझे डिस्कस कर, जब मेरे से बात हुई उसकी, तो बोल रहा था पहले क्या होता था ना, कि जब मैं वीडियो डालता था, जब मेरे फॉलोअर्स नहीं थे, तो फ़र्क नहीं पड़ता था, लोगों ने देखा नहीं देखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज एक वीडियो पे अगर व्यूज़ नहीं आए ना, नींद नहीं आती, लाइक्स नहीं आए तो नींद नहीं आती। तो ग्लैमर ने क्या दिया आपको? नींद छीन ली आपकी, पैसा तो ले आया, रुतबा भी ले आया, लेकिन एक्चुअल लाइफ क्या है आपका? चैन से सो नहीं पा रहे आप। बट ये तो देखो एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप, कोई भी व्यक्ति है अगर, तो वो फेमस तो होना चाहता है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो ये तो एक डिबेट है, और अगर वो फेमस होना चाहता है तो उसको स्ट्रेस और हार्ड वर्क नहीं, तो मैं लाइफ गलत में नहीं आएगा ऐसा ही। बोल रहा हूँ। देखिए, आप प्रेमानंद जी से मिल लीजिए, वो भी फेमस है, बहुत प्रोमिनेंट है, आज इतने सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। क्या उनके पास स्ट्रेस है? मैं कह रहा हूँ, आप जैसे लोगों को अपनी स्टोरी बना रहे हैं, जैसी लोगों की कल्पना कर रहे हैं, वैसी ही आपकी जिंदगी होने वाली है। तो जैसे यूथ क्या करे, यूथ के पास ऑप्शन क्या है? मुझे लगता है अब तो यूथ के इतना एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतनी चीज़ें हैं आपके पास, कि आपके पास स्कैसिटी नहीं है, क्या नहीं करेंगे आप। मुझे एक ऐसी चीज़ जो बहुत लगती है ना, हम प्रेजेंट में नहीं जीते, जो आपने भी कहा, हम भविष्य में, इमेजिनेशंस में हैं, वर्चुअल दुनिया में चले गए। प्रेजेंट में नहीं है। अभी जिसमें आपको बताऊँ एग्जाम्पल है, मैं बनारस में रहता हूँ, घाट में गंगा दशाश्वमेध घाट पे बहुत सुंदर आरती होती है। आप गए हैं बनारस? जी, कई बार। कई बार गए हैं। तो आप बनारस आइएगा, तो मैं कभी बनारस आपको घुमाऊंगा कहानियों के रूप में, आपको सच में बनारस से प्यार हो जाएगा। बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, जिसका कन कन पारस है वो जिंदा शहर बनारस है। मतलब ऐसा मानते हैं जिसके हर कन में शिव विराजमान करते हैं। एक बार मैं 15 दिन रहा बनारस में, और मैं किसी के घर रुका, फ्रेंड के, और वो ओल्ड बनारस में जो पुरानी गलियों के बस, जी, अंदर जो जहाँ मार्केट्स हैं उधर। हाँ, काफ़ी साल हो गए इस बात को, ऑलमोस्ट 11 15 साल से ज़्यादा हो गए अब तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये शहर है। आप 4 बजे उठोगे, घंटियाँ बजेंगी, आपको लोग दिखाई देंगे, आपको सब एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देंगे, तो वो अलग ही शहर है। जिसमें मानता, जीवन मानता हूँ। यस, वो बिल्कुल डिफरेंट। वहाँ आपके ना, जैसे हमारे जीवन के अलग अलग फेजेस होते हैं ना, बचपन, यंग अवस्था, फिर जब आप इस एज में हैं, फिर बुढ़ापा, आपको बनारस उसी रूप में हर समय दिखेगा, और हर समय आप दर्शन कर सकते हैं। आप मृत्यु भी देख सकते हैं, आप बचपना भी देख सकते हैं, आप उसमें यौवन अवस्था भी देख सकते हैं बनारस को। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। बनारस में जगह है चौक, चौक मतलब चार रास्ता। अब जब चौक पे खड़े होंगे ना, तो हमारे यहाँ धर्म अर्थ का मोक्ष है, हमारे यहाँ बताया गया है। और जब चौक पे खड़े होंगे तो एक रास्ता धर्म की ओर जाता है, वो है काशी विश्वनाथ जी। एक रास्ता जाता है काम की ओर, जो दाल मंडी जगह है, पहले वहाँ पे वैश्य लोग रहते थे। एक जाता है अर्थ की ओर, जो जहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे होलसेलर्स दुकान है, सारी मंडी है बहुत सारी, हाँ। और एक जाता है मोक्ष की ओर, मणिकर्णिका घाट। तो वो एग्जैक्ट चौक पे आप खड़े होंगे ना, बनारस की ऐसी छोटी साइड नहीं, मतलब आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कितने पार्ट्स हैं जो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से वो महसूस करवाएगा आपको। तो बनारस आई सी एक जीवन है, और एक प्रॉपर वेल डिजाइन शहर था वो। लेकिन आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, आपने जो कहा कि जो प्रेजेंट में जीने वाली बात मैं कह रहा था, कि जो हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे, और कैसे स्टूडेंट्स की लाइफ में ये इम्पैक्ट करता है। हम बनारस में एक घाट है हमारा, दशाश्वमेध घाट, जब हम आरती होती है
तो मैं जाता हूँ। तो हम आरती क्यों करते हैं? गंगा जी की प्रेयर करते हैं और उनको थैंक यू कह रहे होते हैं कि माँ आपकी वजह से हम हैं, और उनको बार बार धन्यवाद कहते हैं। और सभी देवी देवताओं को हम बुलाते हैं आरती के समय और उन सबको आह्वान करके सबको धन्यवाद करते हैं। आप मैक्सिमम लोग को उस समय नोटिस कीजिएगा, सब फोन लेके ऐसे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। मतलब क्या है? आपने तो जिया ही नहीं वो, आप फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कब देखेंगे वो? कभी भी देखेंगे? कब देखेंगे? नहीं, कभी नहीं देखेंगे। आपने कभी इंस्टाग्राम पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया कि आप बनारस गए थे। आपको तो रियल एक्सपीरियंस करना था। आप क्योंकि वहां पर फोटोग्राफी में लगे रहे, आपने अपना जो लोग चीज देखनी थी वो नहीं देखा, आपने महसूस ही नहीं किया। तो मैं ये बार बार बच्चों को कहता हूँ। आप घूमने गए तो आपका पर्पस था कि मेरे 10 फोटो आ जाए। हाँ, 10 फोटो लोगों को दिख। अभी तो हम बहुत कुछ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं हिंदी में कहावत है, हर इंसान में बसते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है बार बार देखो। मैंने इसको थोड़ा कन्वर्ट कर दिया है। हर इंसान जो है ना, मतलब हर इंसान में 10-20 आदमी बसते हैं, हर किसी के पास अपने शौक और चेहरे हैं। मैंने उसको थोड़ा सा बदल दिया है, हर समय हमारे दिमाग में बसते हैं 10-20 आदमी। जब भी देखना है अपने आप को, एक बार समय में, इस समय में आके देखो। तो इस समय आप क्या सोच रहे हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकला आपकी बात से कि लोग खुद से बात नहीं कर रहे। वो, अगर मैं खुद अपनी भी बात करूं तो कहीं ना कहीं वो मिस हो गया। पहले जब मैं डायरी लिखता था तो वो खुद से बात करना हुआ एक तरह से। आप खुद से बात कर रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो, कुछ आप कर रहे हो, तो वो आपका खुद से बात है। तो वो तो अब खत्म ही हो गया, क्योंकि वो स्कोप ही नहीं बचा। क्योंकि उस टाइम में आप फोन देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, मूवी देख रहे हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लोगों का खुद से कम्युनिकेशन खत्म हो गया। अभी तो हम कह रहे हैं कि दूसरों से कम्युनिकेशन खत्म हो गया, खुद से कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है। कम्युनिकेशन है ही नहीं। मैं आपको बता, खुद से कम्युनिकेशन हो रहा है ना। ऐसे होता है कि आप ना अपने आप को विजुलाइज करने में है। मेरे को आप डिसीजन दे रहे हैं अपने आप को। यू बीइंग अ बॉस टू योर ओवर सेल्फ एंड यू गिव टारगेट टू योर सेल्फ। अरे 25 साल के बाद मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को बड़ा घर चाहिए। वो तो आप अपना जो आपने दैट्स ऑल्सो एन कम्युनिकेशन, नो, टू योर सेल्फ। दैट्स ऑल्सो एन कम्युनिकेशन। लेकिन जो कम्युनिकेशन आपको खुद से करना चाहिए, आज क्या हुआ तुम्हारे जीवन में? आज क्या क्या हुआ आपके साथ? अच्छी चीज़ें क्या थी? पसंद क्या आई तुमको? क्या बुरा लगा? ये नहीं हो रहा, ये चीज़ नहीं हो रही, क्योंकि हम अपने आप को नहीं जान रहे। हम किसी और को जानते हैं, जिसको पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको कॉपी करके हम उसको ब्रेन को कमांड दे रहे हैं, मुझे इसकी तरह बनना है। हाँ। आप कौन है? आप रियल में कौन है? इसीलिए हम एक्सरसाइज करते हैं, डिस्कवर योर सेल्फ करके मेरी एक्टिविटी है। जब भी मैं कॉलेजेस में होता हूँ बच्चों को, तो मैं एक बात करता हूँ, डिस्कवर योर सेल्फ, मतलब आइडेंटिफाई योर सेल्फ, हु यू आर। जैसे मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी के नाम से ही पॉपुलर हैं। तो गुरुजी एक बात कहते थे, जब भी आप उनके मंदिर, जब वो गुरुजी थे हमारे चोले में थे, तो जब भी आप उनके पास पहुँचे, गुरुजी के पास, तो गुरुजी ना फ़ोन बाहर रखवा देते थे। फ़ोन अलाउड नहीं था हमारे यहाँ, और बोलते थे आपस में कोई बात नहीं करेगा, सब लोग बैठे रहेंगे, केवल शबद वाणी चलती थी, शबद वाणी को सुनना है। और गुरुजी कभी आपसे कुछ बोलते तो वो बोलते थे। मैंने कभी गुरुजी से मिला नहीं, तो मैं जब मैं गुरुजी के साथ प्रैक्टिस करता हूँ या सुनता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो मैं ऐसे महसूस करता हूँ, गुरुजी ऐसा क्यों करवाते थे? फ़ोन्स क्यों नहीं अलाउड होता था उस समय, या फोटोग्राफ्स क्यों नहीं लेने देते थे? तो मुझे आज महसूस हुआ कि मेडिटेशन एक प्रोसेस होता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, मैं ऐसा मानता हूँ, जो थॉट्स हैं ना आपके, जो हमारे पास बहुत सारे चल रहे हैं, मेडिटेशन की एक प्रोसेस जहाँ थॉट्स रुक जाते हैं बस, केवल थॉट्स, कुछ नहीं होगा, ब्रेन साइलेंट होता है। मुझे लगता है शब्द एक एनर्जी है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी है। तो जब आप शब्द वाणी सुनते हैं और आपका फोकस केवल उस जगह पे है, मतलब एक गुरुजी के स्वरूप के ऊपर है, गुरुजी को आप देख रहे हैं, तो दिमाग में थॉट्स रुक जाते हैं। तो मुझे लगता है यूनिवर्स से जो एनर्जी है ना, वो हमेशा आपकी बॉडी में एंटर करना चाहती है, लेकिन क्योंकि थॉट्स का जो इतना एमलगम है, इतना सारा क्रॉस चेक है, वो एनर्जी एंटर नहीं कर पाती। और फ़ोन ने पता है क्या किया हमारे जीवन में? उसने हमें अब ज़्यादा बिजी कर दिया है, इतना कॉशियस कर दिया है कि अगर आपने किसी को मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, तो आपको खाना हजम नहीं होगा। खाना हजम नहीं होगा आपको, आपका ध्यान बार बार फोन पे होगा। और एक्सपेक्टेशन है कि आप भी रिप्लाई करो और उधर से भी रिप्लाई आए। और यंग जनरेशन में तो और बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बोल रहा हूँ, व्हाट्सअप, फेसबुक ने तो हमें सोशल कनेक्ट किया ना। हमने यूएसए के लोगों से कनेक्ट कर लिया, हमने चाइना के लोगों से कनेक्ट कर लिया, हमने यूके के लोगों से कनेक्ट कर लिया। हम आपस में बैठे बात नहीं कर रहे। तो मतलब मैं ऐसा लिखता हूँ मैंने कि मेरे आसपास ही बैठते हैं बहुत सारे लोग,
मेरे आसपास ही बैठते हैं बहुत सारे लोग, एक यूके में है, एक यूएसए में है, एक कनाडा में है। मेरे जो ठीक बगल में बैठता है ना, उसको मैं जानता नहीं। मुलाकात हर दिन होती है, लेकिन कभी पहचाना नहीं उसको। ये बात आपने बहुत सही कही, और ये बात इतनी रिलीवेंट है मतलब आज के टाइम में कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। क्योंकि अभी तो क्या है कि इस प्रोसेस को हार्डली 7-8 ईयर्स हुए हैं अभी, और अगर आप बहुत ज़्यादा देखेंगे तो 4 साल से ये एनहांस हुआ है आफ्टर द कोविड। तो पर इसका 15-20 ईयर्स में जो इम्पैक्ट होगा दैट विल बी। मैं आपको एक छोटा सा अभी रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसी पल पे, बस आपसे इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। ये स्टोरी से इसका संबंध है। जैसे अभी मुझे आना था तो मैं अभी फ्रेंड के यहाँ रुका हूँ यहाँ पे। तो अब फ्रेंड मेरा एसबीआई में जॉब करता है, पारखंबा में। तो उसका नाम प्रशांत है। तो उसकी की मुझे देनी थी घर की, क्योंकि मुझे यहाँ आना था, तो वो पहले आ जाएगा वो मेरे से। तो बगल वाली नेबर से उसने बोला कि अब किसको दे, किसको दे। चाल पहले हम लोग खूब डिस्कस करते हैं, गार्ड को दे, किसको दे। बाद में उसने बोला ठीक है, बगल वाली आंटी को दे दो। बगल वाली आंटी ने 10 मिनट तो गेट नहीं खोला। पहले तो पूछते रहे, मैंने बोला बगल वाले कि इनका ही चाबी है, हम क्यों ले, हमसे बात नहीं होती, हम उनको जानते नहीं। फिर मैंने बोला आप मेरा नाम सर्च कर लीजिए आयुष केसरी गूगल पे। तब उन्होंने सर्च किया मेरे नाम को, फिर उन्होंने देखा मेरी फ़ोटोज़ को। तब मेरी फ्रेंड से बात की, इतने सारे सवाल किए, तब चाबी रखी। मुझे याद है मेरे पड़ोसी में हम लोग तो दही लेके आते थे, कभी नमक लेके आते थे, कभी मिर्ची लेके आते थे, कभी प्याज लेके आते थे। वो हम एक दूसरे को फैमिलियर होते थे। आज आधी रात में आपको ज़रूरत होगी तो कौन होगा आपके साथ में? ये फ़ोन काम आएगा आपके। और ये जो डिस्कम्युनिकेशन बगल वाले लोगों में इतना डाउट है, तो आपके घर में जब आपको ज़रूरत होगी तो कौन आपके साथ होगा? और कौन सी दुनिया में जा रहे हैं हम लोग? ये टेक्नोलॉजी और ये जो एआई है, हमें कहाँ लेके जा रहा है? अभी मैं एक एआई की कॉन्फ्रेंस में था, तो वहां पर बात हो रहा था एआई का कैसे इम्पैक्ट होगा जॉब्स पे, कैरियर को लेके। तो वहां पे ये आया कि यार कैरियर के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं, ह्यूमन टू मशीन का कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। पर अभी हम जो बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन तो खत्म ही हो गया है। खत्म हो गया है ना। अब तो ह्यूमन टू मशीन का ही और मैं आपको बता रहा हूँ, communication चल ह्यूमन रहा टू मशीन जो कनेक्शन भी बोल रहे हैं ना, जी। आप मशीन को भी कमांड तब दे सकते हैं जब आप खुद स्टेबलाइज हो। खुद स्टेबलाइज। मैं अभी शिरडी में था, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, संजीवनी यूनिवर्सिटी। वहाँ के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं जो भी एआई पे बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने बोला मैक्सिमम रिक्रूटर मुझे ये बात कहते हैं, बच्चों में स्किल सेट तो है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। मतलब उनको कोडिंग आता है, उनको एआई भी आ रहा है, लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं है उनके पास। जैसे अभी एक काफ़ी सीनियर प्रोफेसर हैं आईआईटी के, उनसे मेरा बात हो रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा पिछले 10 सालों में अगर हम लर्निंग की बात करें, स्पेशली इन स्कूल चिल्ड्रंस, उसके लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आए कि हम बच्चों को वीडियो से दिखा के पढ़ाएं। आपने भी हाँ, हमारी टाइम हो सकता था। अभी बहुत 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 लोगों ने इस पे एडवोकेसी किया कि अगर आप वीडियो से देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लर्निंग होगा स्टूडेंट्स को, और उनको समझ आएगा, कंसेप्चुलाइज होगा। बट उनका ये कहना था कि यार अगर आप उसको वीडियो में दिखा दे रहे हो तो उसका इमेजिनेशन तो खत्म ही हो गया। स्टूडेंट ने अगर बुक से पढ़ा होता तो उस चीज को, उस कंसेप्ट को वो विजुलाइज करता, उसको वो खुद इमेजिनेशन करता, हो सकता है कुछ गलत करता, कुछ ठीक करता, बट वो उसको सोचता उसके बारे में। आपने क्या किया कि उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया, आपने उसको सब दिखा दिया, अब उसने देख लिया और याद कर लिया। जब मैं 10th में था, तो ये जो बात है कि हम लोग इमेजिनेशन का मौका ही नहीं दे रहे बच्चे को, उसको सब कुछ दिखा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं। अपना उसको सोचने का, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होगा, डिजाइन थिंकिंग इन्वॉल्व होगा, वो कैसे होगा फिर? आपको ना 2 रेलेवेंट एग्जांपल दूंगा। जब मैं 10th में था तो हमारे बोर्ड हुआ करते थे उस समय। तो भगवान की कृपा से मैंने 5th में बोर्ड दिया, 8th में बोर्ड दिया, 10th में बोर्ड दिया। बिहार में हमारे यहाँ 5th बोर्ड हुआ स्टार्ट हुआ था हमारे टाइम में। तो जब मैं 10th में था तो ना, जब मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते थे, आई वाज द टॉपर इन माय स्कूल। तो मैथ्स मेरे मतलब मेरे सर हमेशा बोलते थे, वो क्वेश्चन बोलते थे, मैं आंसर बताता था। मेरा इमेजिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग था। तो मुझे एक बार ना मेरे स्कूल्स में मुझे शकुंतला देवी के नाम से अवार्ड दिया गया था। शकुंतला देवी वॉज वेरी पॉपुलर फॉर हर। तो मुझे उनके हाँ मैथ्स के लिए मुझे स्कूल ने उनके बुक से उनको मुझे बोला तुम नेक्स्ट शकुंतला देवी लगते हो मेरे को। इतना शार्प था मैं करता क्या था, मैं विजुलाइज करता था। मुझे अगर पैरेललोग्राम कहीं देखना है, अच्छा यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, मैं दीवारों में सब कुछ विजुलाइज कर लेता था। मैं एग्जाम्पल जो बोल रहा था वो कोट करने के लिए, वो ये कि अभी के बच्चों में आप देखिए, जब हम छोटे थे, मुझे लगता है मेरे घर में कोई फंक्शन होता था, हम लोग इन्वॉल्व होते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, और हम लोगों में प्रेशर लेने की कैपेसिटी थी। मतलब पापा ने डांटा, चलो ठीक है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैंने तो बहुत झेला है। आई वॉज एल्डर चाइल्ड इन माई एंटायर फैमिली, तो मदर की साइड से भी फादर की साइड से भी, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को मिल जाता था तो आप सोचिए हर आप जगह कितने से। मैच्योर होते थे ना, आपके पास स्ट्रेस को हैंडल करने का कला सीखते थे आप प्रेशर को हैंडल करने का कला बहुत मुश्किल है। आजकल के बच्चों में वो है क्या, आप सब कुछ स्पून फीड करते रहे और इतना कमजोर है आपका बच्चा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विराजमान है। स्वस्थ शरीर तो है ही नहीं आपका, पहली बात तो आप बचपन बच्चा से बच्चा पैदा होते ही बिहार है। अभी विजय शेखर शर्मा ने दिल्ली छोड़ दिया क्योंकि डॉक्टर ने बोला आपके बेटे को लंग्स की प्रॉब्लम है और उनको यहाँ रखेंगे तो ठीक नहीं है, बैंगलोर चले गए। हम बच्चों के लिए इतना कुछ कर, लेकिन मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बच्चों को प्रॉब्लम एक्सपोज नहीं कर रहे। आपके इससे याद आया मुझे, बचपन में अराउंड मैं 10th या 11th क्लास में था, और हम लोग कजिन्स में गाजियाबाद में रुका चाचा के यहाँ, तो बड़े लोग कोई नहीं थे, हम लोग 8-9 बच्चे थे, और उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। चाचा की फैक्ट्री थी वहाँ पर, दिवाली का टाइम, दिवाली के बाद की बात है ये, 1-2 दिन बाद की। तो हम लोग गए हुए थे, तो बड़े लोग कहीं गए थे मंदिर या कहीं, तो हम किड्स थे घर में, तो मैं सबसे बड़ा था और वो आग लग गई। अब उस सिचुएशन में मैं खुद गया फैक्ट्री, मैंने खुद वहाँ पे थोड़ा हैंडल किया जितना मुझसे हुआ। तो आजकल आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। नहीं उनको, अरे आप उनको सवाल दीजिए ना, उनके पास ब्लैंक हो जाएंगे वो चैट जीपीटी से आके पूछेंगे अच्छा इस समय क्या करना चाहिए, तो चैट जीपीटी बताएगा एक बाल्टी लीजिए, पानी लीजिए, उसको डालिए। नहीं, मैंने तुरंत वहाँ पे लोगों को बोला, फोन किया उधर, जब मोबाइल भी नहीं होते थे। आप घबराए नहीं होंगे, अभी तो पेशेंस ही खो क्योंकि घबराने का ऑप्शन नहीं था, जबकि सब छोटे, मेरे सब पास बच्चे भी थे, सब था, इतना इशू था। तो वो आजकल बहुत मुश्किल है, आजकल वो प्रेशर देते ही नहीं है पेरेंट्स, हम भी उसमें शामिल हैं कहीं। जैसे मैं एक बार पेरेंट्स को बात करता हूँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं जब पेरेंट्स से ट्रेन करता हूँ और पेरेंट्स से बात कर रहा होता हूँ, तो मैंने एक पेरेंट्स से एक नोटिस किया कि जैसा भी आपने बोला, आपसे बात हो रही थी, आपने बोला कि आप अपने छोटे बच्चों को, बड़े वाले बच्चों को 8वीं तक कहानी सुनाई, 8 साल तक, और वो रिलेशन बनता है ना। मैं अब जब पेरेंट्स से बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ आप कितना समय अपने बच्चे के साथ बिताते हैं, बिताते ही नहीं समय आप। बोलते कैसे समय बिताना होता है, तो भाई आप सुबह उठे, उसने आपकी शक्ल देखी, फिर रात में आए तो वो उसने आपकी शक्ल देखी, इतना ही समय बिता रहे हैं आप, कैसे संबंध अच्छा होगा। और मैंने पेरेंट्स को और क्या देखा है कि बच्चे वृद्धाश्रम में जा रहे हैं ना, आपको छोड़ रहे हैं। पहले तो वृद्धाश्रम नहीं थे पूरे, और भारत में तो नहीं था। अब भारत में रियल एग्जाम्पल है ना, वृद्धाश्रम है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बेटे अच्छे अच्छे जॉब पे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। रेमंड हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसका। मैं एक वृद्धाश्रम की बात क्यों कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ पेरेंट्स की भी उतनी गलती है। क्यों पता है आपको? बचपन से हम उनको क्या सिखाते हैं, अपने लिए जियो, अपने लिए जियो, अपने लिए सोचो, अपने लिए सोचो। 25 साल के तो आपके लिए क्यों सोचेगा? पहले क्या था, समाज तुम्हारा परिवार है, गांव परिवार है। अरे गांव का एक आदमी आपके पास पहुंच गया, नमस्ते चाचा जी, कहाँ दूर के चाचा जी होंगे वो, लेकिन गांव के थे, लेकिन चाचा जी हैं। तो जब गांव के लिए, समाज के लिए सोच रहे थे, तो अपने परिवार के लिए क्यों नहीं सोचेंगे आप? अब क्या हो गया, आपने बोला अपने लिए जीना है, तो भाई उसके लिए आप तो बाहर ही हैं हमेशा से। तो ये फिलॉसफी जो चेंज हो रही है ना, मुझे लगता है वी नीड टू कम टू अगेन टू द प्रेजेंट वर्ल्ड, एंड वेयर वी शुड एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। वो कैसे होना चाहिए? फ़ोन्स को एटलीस्ट डाइनिंग टेबल पे अलाउड नहीं होना चाहिए, सबको साथ में खाना खाना चाहिए, सबसे एक दूसरे से बात करनी चाहिए, आपको उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा क्या एक्टिविटी चल रही है। और पिता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीइंग अ डोमिनेंट, बिकॉज यू रन द फैमिली। अब तो वुमेन्स भी काम कर रही हैं तो ठीक है, बट बीइंग अ मेन, बिकॉज मदर तो ना तब भी सॉफ्ट होती है, उन बात कर लेती है बच्चों से, थोड़ा होता है। पिता का रिलेशन बहुत कम हो जा पाता है, तो पिता को ज़रूर एक स्टोरी सुनानी चाहिए बच्चों को हर दिन, जैसे आप करते थे। वो स्टोरी से क्या होगा कि एटलीस्ट वो आपके साथ एक संबंध तो स्ट्रांग होगा। दूसरा बात क्या होगा, बच्चे प्रेजेंट में आ जाएंगे। स्टोरी की सबसे अच्छी बात पता है क्या सनी जी क्या है? हम जब स्टोरी सुनते हैं ना, तो हम इमेजिनेशन में नहीं होते। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप ये सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछूंगा, ये खत्म करना है, समय हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन स्टोरी जब मैं सुनाऊंगा ना आपको, तो आप इधर आ जाएंगे प्रेजेंट में। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी हम सब कुछ कर रहे हैं, बस क्या नहीं कर रहे, प्रेजेंट को नहीं जी रहे। ये बहुत रिलीवेंट हम लोग बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें सभी को एक लर्निंग का जरूरत है, चाहे वो पेरेंट्स हों, स्टूडेंट्स हों। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने जो चीज़ें हैं, जिसको हम बोलेंगे कि पैसा भी आ गया, चीज़ें भी आ गई, और लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ गया, सब कुछ हो गया, बट जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग था वो हम भूल गए।
वेदांता के फाउंडर, आपको पता है ना उनके बारे जी, में, अनिल अग्रवाल। लंदन टॉप पे उनका एक इंटरव्यू आप देखिएगा, 1 मिनट का वीडियो छोटा सा, वो बोलते हैं पैसा नहीं आना चाहिए। पहले जब मैं छोटा था, गरीब था, 2-2 बजे रात तक वापस आता था, मेरी पत्नी इंतज़ार करती थी खाना खाने के लिए। आज मैं जाता हूँ, 2 कुत्ते पाल रखे हैं, कोई तो वेलकम करे। मैं 8 बजे घर पहुँच जाता हूँ आज, नहीं है कोई मिलने के लिए। तो पैसा, मुझे लगता है पैसे ने नहीं दूर किया आपको, हम लोगों ने कम्युनिकेशन नहीं रखा। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, पैसे आते इसमें मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कि लोगों ने समाज के लिए सोचना बंद कर दिया। पहले आदमी क्या होता था कि उसको सबसे पहले बचपन से यही सिखाया जाता था, जैसे ही आप इतने काबिल हो जाओ कि अपना आपने गुजारा कर लिया तो फिर आपको समाज का गुजारा करना है। इमीडिएटली सेकंड पॉइंट ये आता था। आजकल क्या हो गया कि अच्छा आपके पास एक घर हो गया तो आप दूसरा घर बना लो, एक गाड़ी हो गई तो दूसरा गाड़ी का सोचना है, दूसरे घर का सोचना है या बड़े घर का सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अब मैं कुछ समाज के लिए करूं। तो वो जो पॉइंट था वो कहीं वो इमोशनल फैक्टर है ना। हाँ। ये तो कैरेक्टरिस्टिक बिल्डिंग वाली बात है, ये तो है ही, ये तो इसी ने तो हमें डिग्रेड किया है। बीइंग ए कैरेक्टर, बीइंग ए पर्सन, हम तो डिग्रेड हो ही रहे हैं ना, हम सेल्फिश होते जा रहे हैं, सेल्फ सेंट्रलाइज हो रहे हैं, हमें लोगों से मतलब ही नहीं है, इसीलिए हम इंडिविजुअल हो गए। और मैं दूसरी बात जो कह रहा हूँ, फैमिली में जो कम्युनिकेशन नहीं है, चलिए समाज को दूर कर दीजिए आप, समाज बहुत बड़ा परिवार, आप क्यों देखेंगे, आपकी भाई बहन में बात होती है आपकी। आप कई लोगों से आप मैं मिला हूँ जो इतनी ग्लैमरस हैं, लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, उनकी पत्नी से कई बार, मैं अभी बता रहा हूँ, स्लस इवेंट आप जानते होंगे, इतना बड़ा इवेंट हुआ था इंडिया में लास्ट ईयर, दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। आई वॉज देयर इन दिल्ली फॉर स्लस इवेंट। आई मेट वन इन्वेस्टर, आई वॉज लाइक to propose my idea that you should invest into the storytelling in this idea. She said, can you make my husband talk to me? 100 million की वो मतलब वो पार्टनर हो गए दोनों फैमिलीज मिलके। सच बता रही, सवाल है उनका, रियल सवाल है ये। She said directly to me, can you make my husband talk to me? कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। मैंने सोचा कि इसी बात पे उनसे इन्वेस्ट में ले लो, लेकिन मैंने बोला आई कैन मेक योर हस्बैंड टॉक टू मी, लेकिन विल टॉक इन डिटेल। बट दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम। मेरे पास अभी, मैं दिल्ली में था, इंडियन ट्रेड फेयर, हम लोग कुछ स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करके कॉल करते हैं, नोएडा में होता है ट्रेड एक्सपो। सो वन पर्सन केम विथ मी एंड ही वॉज हैविंग 4 लाख का महीना का सैलरी, पत्नी भी प्लेस थी, उसका भी प्रोफेसर थी, 1.5 लाख रुपये महीने आता था। मतलब 25 साल हो गए हमारी शादी को, मुझे कभी महसूस ये नहीं हुआ कि मेरी पत्नी मुझसे दूर जा सकती है। आज मेरी पत्नी मुझे डाइवोर्स देना चाहती है। एंड ही वाज क्राइंग लिटरली इन फ्रंट ऑफ मी। ही सेड, मुझे आयुष जी समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता क्यों लग रहा है आपसे बात करना चाहिए, मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मेरा बहुत पर्सनल है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास घर भी है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन जो पत्नी डाइवोर्स देना चाहती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों देना चाहती है। अब मैंने उनसे 2-3 चीज़ें पूछी, मुझे पता क्या समझ में आया, ही टुक हिज वाइफ एज अ ग्रांटेड। इंटरेक्शन नहीं था। पत्नी बोला, कई बार उसकी पत्नी कोशिश किया उसको एक्सप्रेस करने का, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ही डिड नॉट हैव टाइम। तो मैंने छोटी सी कविता लिखी, मैं ऐसा लिखता हूँ, यूँ तो ना जाने कितने सपने टूटे हैं मेरे, यूँ तो ना जाने कितने सपने टूटे हैं मेरे, मैं फिर से एक नया सपना बूंद लेता हूँ, जिंदगी के जीने में एक नयापन ढूंढ लेता हूँ, मैं जानता हूँ मुस्कुराना है ज़रूरी, मैं जानता हूँ मुस्कुराना है ज़रूरी, हर पल में मुस्कुराने का बहाना ढूंढ लेता हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, हमारी लाइफ का एक ही मोटिव है ना, खुश रहना। सब कुछ क्यों करते हैं अपन जी, खुश रहने के लिए। और खुश रहने के लिए कुछ नहीं करना सचिन जी, खाली स्माइल करना, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आप खुश हैं। लेकिन हम ये कब करते हैं पता है आपको, जब फोटो लेते इतना सिंपल बात आपने कहा कि लाइफ का मोटिव क्या है। लाइफ का मोटिव है खुश रहना। अब उसके लिए हम लोग बहाने ढूंढ रहे हैं कि हमारे पास 4 गाड़ी हो जाए, 5 घर हो जाए, ये तो खुश हैं। हम कहीं घूमने चले गए, हमने उसकी 20 फोटो डाली, 30 लोगों ने लाइक किया, तो हम खुश हो गए। बट हम खुश नहीं है। खुश नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, खाली स्माइल करना है, बस प्रेजेंट में जीना है और स्माइल करना है। आप ही स्माइल कर दिए, ब्रेन को सिग्नल गया। आप करके देखिए, मैं लोगों को बोलता हूँ 60 सेकंड्स में, जो देख रहे हैं आपको बोल रहा हूँ, 60 सेकंड स्माइल करिए बस। जब भी स्ट्रेस है आपके जीवन में, नेगेटिविटी आ रही है, 60 सेकंड स्माइल कीजिए, स्ट्रेस विल गो डाउन। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है लोगों के साथ लार्जर नंबर्स में, एंड दे एंजॉयड इट। चलिए आयुष जी, इतनी बातें हुई और पूरे इसको अगर हम समराइज करें तो आपने बड़ा सिंपल, आयुष जी ने हमें बताया कि लाइफ का मोटो बड़ा सिंपल है कि आपको खुश रहना है। अब वो खुश रहने के लिए हम लोग भी इसी मोटो को लेके चलते हैं, हमें खुश रहना है।
तो किसी की खुशी है कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, किसी की खुशी है कि मैं बहुत नाम करूं, किसी की खुशी है कि मैं अपने काम में बहुत आगे जाऊं, किसी का खुशी है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं। कुछ भी खुशी का एक रीजन हो सकता है, बट होता क्या है कि उस खुशी के ढूंढने के चक्कर में आजकल हम लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हम अकेले होते हैं और हमारे आसपास कोई नहीं होता। हम कई बार ऊंचाइयों पर भी पहुंच जाते हैं और वहां से देखते हैं तो हमारे आसपास कोई हमें दिखाई नहीं देता। और इस चीज के लिए आयुष जी का जो एक एक्सपेरिमेंट है, मैं चाहूंगा आपको 60 सेकेंड। बधाई भी दूंगा कि आप स्टोरी को फैलाएं, लोगों को बताएं। मैं एक बार बस एक लाइन ऐड करूंगा। जैसे कई बार लोग सवाल पूछेंगे, जो हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, कितना रेलिवेंट है खुश रहने के लिए। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, जो सवाल आप लोग देख रहे हैं, आप अपने पीछे किसी भी उम्र में हो, आप ये देखिए आपकी लाइफ में जो फेलियर्स, बिगेस्ट फेलियर्स है वो कौन से हैं, और अचीवमेंट जो आपको लगते हैं, जो आप खुश होने वाली चीज़ें तो कौन से। आप पता है रचिन, जब आप हम लोग खुद बैक जाएंगे और अपने फेलियर को नोटिस करेंगे, हमें जो कभी एक बहुत ज़्यादा फेलियर, बड़ा फील लगता था ना, आज उसका हमारे जीवन में कोई महत्व और जो कभी बहुत बड़ी खुशी लगती थी ना, आज उसकी कोई महत्व नहीं है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जिसको आपने आज भी डलीमा बना रखा है, ये बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए, उसका भी कोई महत्व नहीं होने वाला है। और जिसको आपने बहुत बड़ा फेलियर मान के डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, वो भी कल जाके कुछ नहीं लगेगा आपको। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ भूल के स्माइल कीजिए। जी। चलिए आयुष जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट, और आपसे मिलते रहेंगे। It's an honor to be here sitting with you, and I really like the kind of personality you are. I see you come with a great experience, and it's a fun talking to you. ठीक है, थैंक यू आयुष जी।